इंसानों में और पेट्स में जो रिश्ता रहा है, नाता रहा है, वो बहुत पुराना रहा है। ऐसा बहुत आम तौर पर देखने में आता है कि जिन लोगों के घरों में कोई पेट एनिमल होते हैं, वो लोग पेट एनिमल की वजह से अपनी लाइफ में बहुत खुशी का और बहुत हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम देखें तो पेट एनिमल को रखने से हमारी मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन अक्सर रिसर्च में भी देखा गया है और ये एक अनडिनाएबल फैक्ट है। लोग अपने को मेंटली ज़्यादा फिट महसूस करते हैं जब उनकी लाइफ में ज़्यादा लंबे समय से कोई पेट एनिमल्स रहे हों। 2015 के हैरिस पॉल के मुताबिक 95% लोग जिनके घरों में कोई पेट एनिमल होता है, वे ऐसा मानते हैं कि वे जो पेट है वो उनके फैमिली मेंबर की तरह है, वो उनका एक फैमिली का पार्ट है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो जुड़ाव होता है उस पेट एनिमल के साथ, जो जो अटैचमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिस तरह से वो उनसे कनेक्टेड रहते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि वो फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं उस पेट एनिमल को, इसलिए उस पेट एनिमल के कारण उनकी इमोशंस, उनकी थिंकिंग, उनके बिहेवियर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। अलग अलग उम्र के लोगों पर पेट एनिमल्स के होने की वजह से उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आता है। बच्चे हों, एडोलेसेंट हों, एडल्ट्स हों, ओल्ड एज के हों हम लोग, या मैरिड हों, अनमैरिड हों, किसी भी टाइप के डेमोग्राफिक को अगर हम देखें, किसी पर्सन का फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, हर तरह के लोगों पर पेट एनिमल रखने के पॉजिटिव इफेक्ट्स आते ही आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पेट एनिमल के होने से हमारी मेंटल हेल्थ का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जानवर जो हैं, पेट एनिमल्स जो हैं, वो हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और जो रिसर्च लिटरेचर है वो भरा हुआ है इस चीज को बताने के लिए कि पेट एनिमल्स कैसे हमारे मेंटल हेल्थ को बेटर करते हैं। और ये जो वीडियो है, ये एक ऐसी ही सीरीज का पार्ट है जिसके अंदर मैं पेट एनिमल्स का जो इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पर, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और रिसर्च की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे पेट एनिमल्स हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। या ये कहें कि अगर पेट एनिमल रखा जाता है तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस बेटर होती है। इसको एक ट्रीटमेंट की तरह भी लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे रिसर्च की मदद से देखेंगे कि कैसे पेट को रखने से मेंटल हेल्थ बेटर होती है। सबसे जो शुरुआती रिसर्च थी, पेट का जो रिलेशनशिप है हमारी मेंटल हेल्थ से, वो की गई थी करीब 30-35 साल पहले। एक साइकोलॉजिस्ट थे, एलन बेक, जो कि पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में काम करते थे, और दूसरे थे साइकाइट्रिस्ट आरन कैचर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में साइकाइट्रिस्ट थे। इन्होंने एक रिसर्च करी और उन्होंने देखा कि अगर एक डॉग को पेट के तौर पर रखा जाता है तो लोगों की बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं। उनकी बॉडी जो है वो किस तरह से फिजियोलॉजिकल लेवल पर रिस्पॉन्स देती है जब उनकी लाइफ में एक पेट एनिमल आ जाता है। तो उन्होंने देखा कि लोगों का जो ब्लड प्रेशर है, जो कि हाई साइड था अगर, तो वो लो हो गया, मैनेजेबल लेवल पर आ गया। हार्ट रेट जो थी उनकी वो स्लो हो गई, उसका जो ओवरऑल एवरेज रेट था वो लो हो गया। ब्रीदिंग जो थी, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न्स जो थे वो बहुत रेगुलर आ गए, और मसल टेंशन भी जो थी वो भी काफी हद तक रिलीज हो गई, रिलैक्स्ड रहने लगे वो लोग। तो ये जो सारे जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताए अभी, ये सारे स्ट्रेस के पैरामीटर्स हैं। मतलब हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पेट एनिमल आने की वजह से इन लोगों की लाइफ में, इन लोगों की बॉडी में स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो गया। यानी कि क्लियर कट एक रिलेशनशिप हमने देखी कि बॉडीली लेवल तक भी पेट एनिमल को रखने से इंपैक्ट आते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। बेक और कैचर की ये जो रिसर्चेज हुई थी, और इसके बाद और भी कुछ लोगों ने रिसर्च की, इसके बाद से क्या होने लगा, एक तरीके का मूवमेंट सा चल पड़ा जिसमें कि एनिमल असिस्टेड थेरेपी को काफी सारे लोगों ने एडवोकेट करना शुरू किया। मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की मैं यहां बात कर रहा हूं। तो उन्होंने आमतौर पर रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि लोगों को अगर मेंटल हेल्थ अपनी इंप्रूव करनी है तो उनको पेट रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो आम चलन देखने में आया वो ये कि लोगों को पेट के लिए एंकरेज किया गया। जिन लोगों के यहां पर पेट थे उनके बारे में स्टडी की गई, देखा गया उनकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहां पर भी पेट को रखने का चलन बढ़ गया, क्योंकि वहां जो लोग काफी लंबे समय तक रहते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में, एडिक्शन को दूर करने के लिए या कुछ सीवियर मेंटल इलनेसेस से ओवरकम करने के लिए, तो उनको जब किसी पेट एनिमल्स की संगत में रखा गया तो देखा गया कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है, और साथ साथ उनकी भी मेंटल हेल्थ पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने में आता है। तो वहां भी चला ये चलन।
धीरे 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 ये चलन पिछले 30-35 सालों में बहुत बढ़ चुका है और आज हम देखते हैं कि बाहर के देशों के साथ साथ इंडिया में भी ये जो मूवमेंट है, ये जो ट्रेंड है, ये काफी हाई हो चुका है, जिसमें हम देखेंगे कि लोग पेट को मेंटल हेल्थ के पर्पस पे अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं। 1990 के दशक में टीन्स जो होते हैं, मतलब एडोलेसेंट हो गए, टीनेजर्स जो हो गए, उनके बीच एक प्रोग्राम चलाया गया था उनकी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए, जो कि एनिमल असिस्टेड थेरेपी का पार्ट था। इक्विन असिस्टेड थेरेपी मतलब घोड़ों की मदद से उनकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव किया गया। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे रिहैब सेंटर थे जहां फार्म्स होते थे, वहां घोड़ों की मदद से उनको ट्रीट किया जाता था, या ये कहें कि ह्यूमन बींग्स को, जो कि टीन्स हैं, इस केस में टीनेजर्स हैं, उनका कनेक्शन घोड़ों के साथ बेटर किया जाता था, जिससे कि वो घोड़ों की केयर कर रहे हैं, घोड़ों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घोड़ों के मूवमेंट और घोड़ों की बिहेवियर को देख रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब वो रहते थे तो उनके अंदर मेंटल हेल्थ के इंप्रूवमेंट को देखा गया। ऐसे में जो नोटिस किया गया वो ये कि ये जो टीनेजर्स थे, ये अपनी इमोशंस के बारे में अब ज्यादा अच्छे से खुलकर बात कर पा रहे थे, और साथ ही साथ उनकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी, मतलब बोलकर नहीं, जो इशारों से समझी जाती हैं बातें, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर जो मैसेजेस रिसीव किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं, कम्युनिकेट किया जाता है, वो उनकी बेटर हो गई। क्योंकि घोड़ों के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या होता है कि वो उन घोड़ों से बात तो नहीं कर रहे, पर होता क्या है ऐसे में कि वो उनके बिहेवियर्स को, उनकी इमोशंस को, उनकी नीड्स को समझ के जब वो केयर टेकर के तौर पे या एक फ्रेंड के तौर पे जब अवेलेबल रहते हैं, तो उनके अंदर उन घोड़ों की संगत से एम्पैथी डेवलप हो जाती है। वो इमोशंस को समझना और इमोशंस को एक्सप्रेस करना ज्यादा अच्छे से सीख जाते हैं, जिससे कि उनकी रियल लाइफ सिचुएशंस में भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स और अपने आसपास के लोगों के साथ इमोशनल एक्सप्रेशन बढ़ती हुई देखी गई। और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग जो मेंटल हेल्थ इंपैक्ट है, इस तरह से नोटिस में आया, जो कि इक्विन असिस्टेड थेरेपी से देखा गया। इस वीडियो में आगे मैं पेट रखने से जो मेंटल हेल्थ पर बेनिफिट्स होते हैं, ऐसे 5 फायदे बताऊंगा, और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। मतलब इसके सेकंड पार्ट में मैं 5 फायदे और बताऊंगा। तो इस वीडियो में जो 5 फायदे हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, उनमें से पहला है कि पेट एनिमल रखने से हमारे जो स्ट्रेस के लेवल्स हैं, या ये कहें कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। रिसर्च ये बताती है कि पेट एनिमल रखने के करीब 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 या 10 मिनट मान लीजिए, वैसे तो रिसर्च ने 5 मिनट में भी शो किया है, पर करीब करीब 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर स्ट्रेस लेवल्स में भारी कमी आ जाती है। एंजाइटी के लेवल्स को भी रिड्यूस करने में पेट एनिमल्स की संगत, उनके साथ थोड़ी देर का टाइम स्पेंड करने से भी बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों में भी स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल में कमी आ जाती है, मतलब कि स्ट्रेस रिड्यूस होता है। और इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, पेट एनिमल को थपथपाना, उनको सहलाना, और साथ ही साथ उनके साथ खेलना, दोनों शामिल है। कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि कैट या डॉग जैसा जो पेट एनिमल होता है, उनके साथ खेलने से, बॉल से खेल लिया, किसी तरीके का उनको टास्क करा लिया, उछल कूद करा ली उनसे, किसी भी टाइप से ऐसे खेलने से जब पेट डॉग या पेट कैट के साथ खेला जाता है, तो डोपामाइन और सेरोटोनिन के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब सेरोटोनिन जो है वो एक तरीके का हैप्पीनेस केमिकल होता है। डोपामाइन जो है वो हमारे मूड को भी बेटर करता है, साथ साथ हमारे अंदर मोटिवेशन लाता है और हमारे को ज्यादा उत्सुक, ज्यादा उत्तेजित बनाने का काम करता है। तो लोग ज्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं, साथ ही साथ ज्यादा हैप्पी भी महसूस करते हैं जब उनके यहां कोई पेट एनिमल होता है या वो उसके साथ खेलते हैं। तो ये जो दोनों हॉर्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इनको कहा जाता है, जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को चलाने का काम करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है, जिससे कि हमारे ब्रेन का एक सेल, न्यूरॉन, दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, उसमें हमारे मूड को रेगुलेट करने वाले जो सेल्स होते हैं, उसमें सेरोटोनिन, डोपामाइन के लेवल का ज्यादा होना जरूरी है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है और इन केमिकल्स के लेवल कम हो गए हैं, तो पेट एनिमल को जस्ट ऑब्जर्व करने से भी, ऐसा रिसर्च में बताया गया कि पेट एनिमल्स की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने से भी डोपामाइन और सेरोटोनिन के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिर जब कोई इनके साथ खेलता है तो उसमें और भी बड़ा चेंज आता है इन दोनों केमिकल्स के लेवल में। तो मतलब हम कहेंगे कि हैप्पीनेस हार्मोन्स जो है ये हमारे को ज्यादा खुश महसूस कराते हैं, डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करते हैं, जब हम पेट डॉग, पेट कैट या किसी भी दूसरे पेट एनिमल के साथ या तो खेल रहे हैं, या उन्हें सहला रहे हैं, या जस्ट उन्हें किसी ना किसी एक्टिविटी में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी पेट एनिमल के साथ, तो उससे हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है, उसके लेवल्स भी कम हो जाते हैं।
एनिमल असिस्टेड थेरेपी की जो रिसर्च हुई है उसमें देखा गया है कि हमारे बॉडी या ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीटोसिन केमिकल के जो लेवल हैं, जो कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल है जो कि अटैचमेंट फॉर्म करने में, किसी से हमदर्दी जताने में जो सबसे बड़ा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। एक मदर में प्रेगनेंसी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद ये केमिकल बढ़ जाता है जिससे कि वो अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट फॉर्म कर पाती है। ज्यादा केयरिंग एटीट्यूड, ज्यादा केयरिंग बिहेवियर या फीलिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि ऑक्सीटोसिन के लेवल्स ज्यादा होंगे। दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो पेट एनिमल के साथ खेलने से या इंटरेक्ट करने से हमारे ऑक्सीटोसिन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा जो रिजल्ट देखा गया, एक बड़ा ड्रामेटिक रिजल्ट था कि जो एडीएचडी वाले जो बच्चे हैं, जो हाइपर एक्टिव रहते हैं, अटेंशन प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको, और एग्रेसिव भी हो जाते हैं, इंपल्सिव से होते हैं, उन बच्चों में भी जब एनिमल असिस्टेड थेरेपी दी गई तो उनके भी स्ट्रेस के लेवल्स, मतलब कॉर्टिसोल के लेवल्स कम हो गए। उनका ब्लड प्रेशर जो हाइपर एक्टिव होने की वजह से ज्यादा रहता था वो भी कम हो गया। साथ ही साथ उनके अंदर उनकी जो हार्ट बीट्स होती थी वो भी काफी लोअर हो गई। अब देखिए, हाइपर एक्टिव बच्चा जो है उसका हार्ट बीट भी तेज मिलेगा, मसल एक्टिविटी भी बहुत टेंस मिलेगी, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई मिलेगा, अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा उसके हमेशा बना रहेगा, सारा टाइम वो इनअटेंटिव हाइपर एक्टिव सा रहता है, तो उसके बॉडी के अंदर सारा टाइम बहुत स्ट्रेस बना रहता है। क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं ज्यादातर समय ये बच्चे। तो जब वो पेट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, भले वो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़े, डोपामाइन, सेरोटोनिन बढ़े, कुछ भी बढ़े, साथ ही साथ ये देखा जाता है कि उनका बीपी कम हो जाता है, हार्ट बीट्स लोअर हो जाती हैं, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। तो काफी हद तक उनके अंदर जो है मेंटल हेल्थ उनकी बेटर हो पाती है, इंप्रूव हो पाती है, जस्ट बिकॉज कि वो एनिमल्स की कंपनी में है, एनिमल्स के साथ खेल रहे हैं। एक स्टडी हुई, रिसर्च हुई, जिसमें कुछ स्ट्रेस्ड आउट एडल्ट्स थे जिनको बहुत स्ट्रेस था काफी लंबे समय से, या जिसे कहें कि हम उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे। उन्हें कहा गया कि वो थोड़ी देर के लिए खेलें एक पेट रैबिट के साथ, एक टर्टल के साथ, या फिर एक टॉय के साथ। तो जब उन्होंने टॉय के साथ खेला तो कोई बड़ा फर्क नहीं आया उनके बॉडी केमिकल्स या किसी में भी। पर जब वो रैबिट या टर्टल के साथ खेले थोड़ी देर के लिए, उसको जस्ट थोड़ा सा पैट किया, स्ट्रोकिंग की, थोड़ा सा उनको सहलाया, किसी तरह से उनके साथ हल्का सा खेले, ज्यादा कुछ नहीं खेलना था, हल्का सा बस उनको सहलाना था, तो देखा कि जिन लोगों को पेट एनिमल पसंद नहीं थे या जिन्होंने आज तक कभी पेट एनिमल नहीं रखा था, उनके भी स्ट्रेस के लेवल्स लोअर हो गए। उनकी एंजाइटी जो थी वो बहुत कम हो गई, उनको अच्छा महसूस होने लगा, उनको रिलैक्स्ड फील हुआ। तो वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो पेट एनिमल की जो स्किन होती है, जो टेक्सचर होता है, उसका भी एक कामिंग इफेक्ट आता है। तो पेट एनिमल के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना, मतलब उसकी चंचलता को देखना या उसके अंदर जो लाइफ फॉर्म है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, सिर्फ उससे फर्क नहीं आता, उसकी सॉफ्टनेस का भी बहुत हद तक असर पड़ता है। तो रैबिट जो कि बहुत सॉफ्ट है, टर्टल, कछुआ थोड़ा हार्ड सरफेस है, और टॉय जो कि प्लास्टिक है, कुछ नहीं है अंदर, कोई लाइफ नहीं है, तीनों में फर्क देखा गया। रैबिट से जो आने वाले इफेक्ट थे वो ज्यादा थे क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। टर्टल जो था, कछुआ था, उसके साथ इफेक्ट आए तो अच्छे, बट उतने स्ट्रांग नहीं थे जो कि रैबिट के साथ थे। पर टॉय जो था उसके साथ ना के बराबर इफेक्ट आए। बड़े सारे लोग जो स्ट्रेस्ड आउट थे वो देखा कि उनकी मेंटल हेल्थ में कोई खासा फर्क नहीं पड़ा, एंजाइटी स्ट्रेस में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। नेक्स्ट एक बेनिफिट आता है पेट एनिमल रखने का, वो ये कि बच्चों में एंजाइटी से प्रोटेक्ट करते हैं पेट एनिमल्स। एक स्टडी हुई जिसमें 643 बच्चों को स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप था जिसके पास पेट एनिमल थे और एक ग्रुप था जिनके पास पेट एनिमल नहीं थे। और इन दोनों ग्रुप जो थे बच्चों के, इनके बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई, इनके स्क्रीन टाइम की मोबाइल पे, लैपटॉप पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको मेजर किया गया, इनके फिजिकल एक्टिविटी के लेवल मेजर किए गए और साथ ही साथ इनके स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल्स भी मेजर किए गए। तो उन्होंने रिजल्ट्स देखे और बड़े ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखने में आए कि ये दोनों ग्रुप्स जो थे, मतलब जो कि इस बेसिस पर डिवाइडेड थे कि पेट एनिमल है या नहीं है, उनके बॉडी मास इंडेक्स जो था, बीएमआई लेवल, वो करीब करीब एक जैसे आए, कोई बड़ा फर्क नहीं था। मतलब पेट रखने से वेट में कम ज्यादा होगा ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते, फर्क आएगा। फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज्यादा कम हो गई, ये भी देखने में नहीं आया। साथ ही साथ स्क्रीन टाइम पर भी बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब जिनके पास पेट एनिमल है वो भी उतना ही टाइम मोबाइल या लैपटॉप पे दे रहे हैं जितना कि वो लोग जिनके पास पेट नहीं है, मतलब वो बच्चे। पर एंजाइटी लेवल्स में एक फर्क देखने में आया और बड़ा सिग्निफिकेंट मेजर इफेक्ट था। वो बच्चे जिनके पास पेट एनिमल नहीं थे, उनमें 21% बच्चों में एंजाइटी के बहुत हाई लेवल देखने में आए,
जबकि वो बच्चे जिनके पास पेट एनिमल्स थे, वो एनिमल किसी भी टाइप का हो सकता है, डॉग, कैट, किसी भी टाइप का पेट होगा, उनके ओवरऑल एंजाइटी लेवल जो थे वो सिर्फ 12% बच्चों में हाई देखे गए। मतलब 12% पेट एनिमल वाले बच्चे और 21% जिनके पास पेट एनिमल नहीं है वो बच्चे, इन सब में एंजाइटी मिली, सिग्निफिकेंट एंजाइटी। मतलब हम कहेंगे कि इन बच्चों को शायद थेरेपी या ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में एंजाइटी से प्रिवेंट करने का काम करते हैं पेट एनिमल्स। तो पेट के साथ जितना समय बच्चे स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा उनकी एंजाइटी भी कम रहेगी, ज्यादा काम, रिलैक्स्ड रहेंगे, ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगे वो बच्चे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है पेट एनिमल रखने का, और वो है कि ये हमारी लोनलीनेस को कम करता है, हमारे अंदर इंपॉर्टेंस की फीलिंग बढ़ाता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस। हमें ऐसा महसूस कराता है कि हमारी भी जरूरत है, हमारी भी एक इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जो कि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग पेट एनिमल रखते हैं, जिसकी वो परवाह कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी भी जरूरत है, हमारी भी इंपॉर्टेंस है, हमारे पास एक मीनिंग है, एक पर्पज है। हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें हमारे पास कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करने को है जिसके लिए शायद हमारे जीने का कोई मकसद हो। हमारे को एक पेट का ध्यान रखने से हमारी लाइफ में थोड़ी चहल पहल रहती है, हमें लगता है कि नहीं, कोई एक लिविंग क्रिएचर है जिसकी हम देख रेख कर रहे हैं, उसकी लाइफ को बचाए रखने के लिए, उसकी अच्छी ध्यान रखने के लिए, उसका केयर करने के लिए हम अपने को ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, एक्टिव बना लेते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि हम इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट उस पेट एनिमल की लाइफ में हम जितने इंपॉर्टेंट हैं, हमें लाइवली फील होता है, हमें लोनलीनेस कम फील होती है। तो एक स्टडी हुई 2016 में, जिसमें देखा गया कि तब भी लोगों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है पेट एनिमल का, जब वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जो भी मैंने वीडियो में बात की रिसर्चेस के बारे में, उसमें लोग पेट एनिमल के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, उसे सहला रहे थे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी तरह से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा था। पर जब इंटरेक्शन नहीं होती है तब भी उनकी मेंटल हेल्थ पर असर आता है, उनके डिप्रेशन के लेवल कम हो जाते हैं। कैसे कि कुछ लोगों को जो कि मेंटल हेल्थ के इश्यू से डील कर रहे थे, डिप्रेस थे, उनको 5 क्रिकेट मतलब जो झींगे होते हैं उनको रखने के लिए दिए गए पिंजरे में। तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस 5 झींगे रखे हुए, उनको डेली खाना खिलाना है, उन पर ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। और तो देखा गया कि उनको 8 हफ्तों तक उनके मूड लेवल्स को एसेस किया गया। हर हफ्ते कहते हैं कि भाई आज तुम्हारा मूड लेवल कितना है, देखते हैं। तो हर हफ्ते के एंड में, मान लीजिए संडे के संडे, उनको देखा गया कि चलो ये आपका मूड लेवल आ गया, इसको एसेस कर दो, किसी ऐप पर या किसी कागज पर उनको कहा मॉनिटर करते रहना। अब इन लोगों को कुछ ऐसे कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर किया गया, उनके मूड लेवल्स को, जिनके पास पेट एनिमल नहीं थे। मतलब उनको कुछ देखरेख करने के लिए कोई पेट, कोई केज में कोई झींगे वगैरह कुछ नहीं दिए थे। तो ऐसा देखा गया 8 हफ्ते के बाद, मतलब 2 महीने के बाद, कि इन लोगों में जिनके पास झींगे थे, उनके डिप्रेशन के लेवल में एक भारी कमी देखी गई, उनका स्ट्रेस भी कम हुआ और उनका मूड भी काफी हद तक इंप्रूव हो गया, सिर्फ इससे कि उनके घर में झींगे हैं, उनके सामने हैं और उसकी देखरेख कर रहे हैं, उसको खाना वाना खिला रहे हैं। बस कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी केयर कर रहे हैं, सिर्फ उसका ध्यान रख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक लिविंग लाइफ फॉर्म का हमारे इर्द गिर्द होना पेट एनिमल है। और झींगा एक भी पेट एनिमल होता है, कौन रखता है इसे पेट के तौर पे? चिड़िया, कबूतर तो फिर भी लोग रख लेंगे, तोते भी रख लेंगे, पर झींगे कौन रखता है? तो ऐसा एक अजीब सा जानवर लिया जिसका कि हम कहेंगे कि दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं होगा शायद मेंटल हेल्थ से। क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन होता है ना कि इस टाइप का जानवर रखो, तो अक्सर लगता है कि कुत्तों के साथ लोग जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, बिल्ली के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, किसी पक्षी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब झींगे के साथ कोई क्या कनेक्शन सेट करेगा? बट उस केस में एक इंसान को बस इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी देखरेख करते रहो, उसको खाना खिलाते रहो, उससे भी लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाती है। मतलब जब हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी इंपॉर्टेंस है, हम जरूरी है किसी जानवर के लिए, 5 झींगे हैं जिनके लिए हम इंपॉर्टेंट हैं, उससे भी हमारे को लगता है कि हमारे पास जीने का मकसद है, हमारा मूड बेटर रहता है और हम ज्यादा खुश, ज्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। नेक्स्ट एक बेनिफिट आता है पेट एनिमल रखने का, वो ये कि जो कैट्स और डॉग्स हैं जिन पर की ज़्यादातर रिसर्च की गई है, वो लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाते हैं। अब ये बेनिफिट काफ़ी क्लियर है कि जो कैट्स और डॉग्स होते हैं ये हमेशा बहुत प्लेफुल रहते हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, कोई चिंता नहीं है फ्यूचर की, कोई पास्ट को लेकर कोई बहुत गम नहीं है, बस रोज़मर्रा की बेसिक नीड्स पूरी करनी है, खेलना है, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना है, अलर्ट रहते हैं कि कब हमें खाना मिलेगा,
कब हमारे को सहलाएंगे, कब हमें पकड़ेंगे, उठाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, कब हमारे साथ खेलेंगे। और पेट एनिमल्स जो होते हैं उनकी एक रूटीन सी बन जाती है, वो भी जानते हैं कि किस दिन के किस टाइम पर क्या करना है क्या नहीं करना है, कब उनको बाहर घूमने जाना है, कब उनका टॉयलेट का टाइम है, कुछ है। वो बड़े अलर्ट रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। उनके दिमाग को एक तरीके से कंडीशन कर दिया जाता है, प्रोग्राम कर दिया जाता है, उनको एक रूटीन में ढाल दो और वो डेली उस रूटीन को फॉलो करने के लिए बड़े एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल तरोताजा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करने से हम भी ज्यादा माइंडफुल हो सकते हैं। हमें भी थोड़ा, लोगों को भी थोड़ा जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करने से प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस उनकी बढ़ जाती है, या ये कहते हैं जिसे टेक्निकल टर्म माइंडफुल हो जाते हैं। माइंडफुल का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कितने ज्यादा अवेयर हैं, कितने हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो हमारी पूरी अटेंशन, पूरा जो फुल जो हमारा माइंड है वो बस प्रेजेंट में लगा रहे, उसे कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुल रहे प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस से। उसमें ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है, ज्यादा फ्रेश महसूस करता है, स्ट्रेस फ्री रहता है अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे। मतलब जो आज के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस उस पर फोकस रहे। तो पेट रखने से हमारे अंदर माइंडफुलनेस के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ऐसा रिसर्चेज में भी देखा गया है। और जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, पास्ट के बारे में कम सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कम सोच रहे हैं, तो नेचुरली हमारा माइंड जो है वो ज्यादा फ्रेश और ज्यादा हैप्पी रहेगा, क्योंकि सारी स्ट्रेस और सारे जो परेशानी है वो आती ही पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने से है। उन बच्चों को जिनको एडीएचडी होता है, उनमें जब पेट एनिमल की कंपनी और उसकी इंटरेक्शन को जब देखा गया तो पाया गया कि उनमें भी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, मतलब अटेंशन स्पैन उनका बढ़ जाता है। क्योंकि पेट के ऊपर अपना ध्यान फोकस करने से उनका अटेंशन जो है, क्योंकि सारा टाइम अपने पेट एनिमल पर है, उसके साथ खेलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सारा टाइम उसके साथ इंटरेक्ट करने में बिजी है, तो प्लेफुलनेस भी बढ़ जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, साथ ही साथ उनका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है जब वो पेट एनिमल के साथ खेलते हैं या उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो पेट एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करने से एडीएचडी में भी उनका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है बच्चों का, ये तक देखा गया, जो कि अगेन हम कहेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का इंडिकेटर है। इस वीडियो का 5वां बेनिफिट होगा कि पेट्स जो हैं वो हमें अनकंडीशनल लव देते हैं। मतलब ये हुआ कि देखिए हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, फेलियर हुआ, हमने क्या अचीवमेंट ली, हम किसी तरह से डिसअपॉइंट हुए, किसी से हमारी लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई हर्ट हो गए हम किसी बात को लेकर, हमारा जो पेट है वो हमारे साथ हमेशा एक तरह से बिहेव करता है। वो हमें तब भी उतना ही ज्यादा अनकंडीशनल लव और केयर देता है। मतलब वो हमारे साथ तब भी उतना ही खेलना चाहता है, उतना ही हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि इस पेट पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम कितना स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, लोग हमें कैसे देखते हैं। ये पेट तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव नजरिए से ही देखता है, ये हमारे बारे में हमेशा एक पॉजिटिव ओपिनियन रखता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है वो पेट ऐसा कोई ओपिनियन रखता नहीं है, बट उसका बिहेवियर और उसकी जो हमारे साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेक्शन है, वो हमेशा हमें ऐसा महसूस कराती है कि ये बड़ा अनकंडीशनली हमें पसंद करता है, अनकंडीशनली हमसे अटैच्ड है। भले ही उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो रही हैं हमारे साथ, शायद इस वजह से वो हमारे साथ कनेक्टेड है, बट मोटे तौर पे तो हम यही कहेंगे कि एक ऐसा प्राणी, एक ऐसी लाइफ फॉर्म हमारी लाइफ में है जो हमारे को चाहती है, हमारे को पसंद करती है, हमारे को इंपॉर्टेंस देती है, हमारे को पूरी अटेंशन मिलती है उस पेट एनिमल से, जो कि एक अनकंडीशनल लव का इंडिकेटर है। या ये कहें कि अनकंडीशनल लव का बिहेवियर ही होता है जहां पर बिना किसी शिकायत या बिना किसी जजमेंट के हमारे को पूरी अटेंशन दिया जाए और हमारी केयर की जाए। तो पेट जो है वो हमारे लिए हमेशा अनकंडीशनल लव का सोर्स बने रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंसान भले ही हमें डिसअपॉइंट कर दें, पेट एनिमल हमें डिसअपॉइंट नहीं करते। और ये जो पेट एनिमल्स के जो बिहेवियर होते हैं अनकंडीशनल लव वाले, ये हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन को इंक्रीज कर देते हैं, उसके लेवल्स बढ़ा देते हैं, हम मोटिवेटेड होते हैं, हम अपनी परेशानियों से डिस्ट्रैक्ट होकर अच्छी चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है जब हमें ये अनकंडीशनल लव मिल रहा है पेट एनिमल का, तो हम अपने अंदर भी पॉजिटिविटी से फिलअप हो जाते हैं। मतलब हमारे अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव ओपिनियंस बनने लगते हैं और हम ध्यान देते हैं अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज पर और लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव करना है उस पर। तो ये सब रिसर्चेज में किसी ना किसी तरह से देखा गया है। तो इस वीडियो में मैंने इन 5 पहलुओं पर, बेनिफिट्स पर बात की। बाकी की डिस्कशन मैंने नेक्स्ट वीडियो में की है, पार्ट 2 है जो इस वीडियो सीरीज का, उसमें आप देखें सुने कि कौन से और 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो पेट एनिमल रखने की वजह से होते हैं। पांचों के पांचों बेनिफिट रिसर्च बेस्ड हैं,
रिसर्चेज में जैसा पाया गया है वैसा ही मैं आपको इन दोनों वीडियोस में जानकारी दूंगा, वही बताऊंगा। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।